ढूंढने के लिए गए, अभी लौट के नहीं आए। तो राजा बेचैन है महाराज दशरथ। इधर वशिष्ठ ऋषि घूमते 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 पहुंचे हैं। तो महाराज दशरथ नारी के भेष में थे। माल्यवान राजा ने पूछा, गुरुदेव आप कैसे आए हो? बोले आए का हमारो शिष्य कहूं भटक गो शिकार खेलबे के ले गो। तो महाराज हमें तो शिष्य की मालूमना है, लेकिन हमारी तो ऐसी कृपा भई है कि कोई एक नारी जंगल में मिल गई है, बहुत सुंदर है, तो आपके चल के देख लो। अब भीतर देखो नारी बुलाई तो बिना याददाश्त तो पूरी थी कि ये मैं गुरु है। सुभाष के पैर छूले, गुरुदेव मोए बचाओ। गुरुदेव पागल है कि भौका ए लली मैंने कभी देखी इतना ते बाप मैंने कभी पहचान करी ना। बेटा तू कहाँ की है? अरे गुरुदेव देखो ऐसा मत करो, मैं सब जानता हूं, मैं लली ना हूं, लला हूं। लला को है तू? मैं राजा दशरथ। दशरथ नारी? हाँ गुरुदेव मैं दशरथ हूं। तब गुरुदेव ने कही, बेटा ये हालत क्या है? तेरे हाथों में मेहंदी, तेरे माथे पे मेहंदी, ये हुआ क्या? पति को है, अरे तेन श्रृंगार किन पे करो है, बात क्या है? दशरथ बोले महाराज बेत तो सही हो जंगल में, वो एक गड्ढा से सरोवर हो तो का बाम में नहाऊं तो वही थी परेशान है वो पल्लगत में मालवना पड़ी के मुझे भौका है। अब वो विचार कर रहा माल्यवान राजा कि तबई गहरों में जाना रही जा रहा हूं, कोई ना कोई छक करो है सरोवर पे। आहा चरण पकड़ के रोने लगे, मुझे माफ करो गुरुदेव, मुझे यहां से ले चलो। वशिष्ठ ऋषि ने पांव पकड़ के तो चले। माल्यवान बोलो कि मेरी पत्नी जगह ले जा रहे हो, है पागल पत्नी ना है,
जी दूसरे को पति है, जाकी पत्नी घर देख रही है, अब वो बाएं पकड़ पल्लंग खींचे, कहें जी मैं चेला है, वो कह रहा होगा जी मेरी पत्नी है, अब फैसला को करे मां। तब कही राजा दशरथ ने कि अगर मैं सरोवर स्नान करके दोबारा लौट आऊं तो मैं तुम्हारी पत्नी हूं, और अगर स्नान करके नहीं आया तो मैं आपकी पत्नी नहीं। तो राजा वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ समझ गए कि ये कोई न कोई करामात सरोवर में है। माल्यवान संग गए, गुरु वशिष्ठ संग गए, और जैसे ही संध्या का समय हुआ, अगस्त ऋषि का आना हुआ, जवाब दिया, हे गुरुदेव आप कैसे घूम रहे हैं? जवाब दिया कि ये राजा दशरथ नारी बन गए या सरोवर में नहाए थे। राजा दशरथ, हाँ, तो महाराज इसे वरदान लगा हुआ है कि जो दिन के 3 पहर में स्नान करेगा वो नारी हो जाएगा, और चौथे पैर में स्नान करेगा शाम को वो नारी से नर बन जाएगा। आप इन्हें स्नान कराओ। जैसे राजा दशरथ ने स्नान किया है सरोवर में, जाइए जाइए भीतर भीतर उतार लो। आज महाराज दशरथ जैसे ही सरोवर में स्नान किया है और स्नान करके बाहर निकले तो नारी से नर बन गए। तो प्यारे, टाइम एंड टाइड वेट वर्णन, समय किसी का इंतजार नहीं करता, ये व्यापार हवाओं की तरह चलता रहता है। कभी हमें और तुम्हें अभिमान नहीं करना चाहिए, न तो माया पे और न काया पे। पैसा बढ़ जाए तो दान करना सीख जाना, कभी घटेगा नहीं। और अगर ताकत शरीर में बढ़ जाए तो दूसरों पे दया करना सीखना, ये कभी घटेगा नहीं। पर आज अगर तुम अपने लड़का को नेको चुमाए दो और शरीर में ताकत आई तो सबसे पहले लट्टू भैया के लिए लिखाते है, तो एगो मथुरा का मोहन। और पैसा नेक बढ़ जाए, 1 लाख रुपया खिट्टो है जाए तो फिर कहते हो कि काऊ को खेत बिक्र होगा 1 लाख में ही। और बेऊ बात न बनाई तो फिर पड़ोसी थी कह दियो कि चिंता मत करे, 1 लाख तो मैंने तेले छिड़क के देते हैं आजल करके। अरे बाबू कचू काम ही कर ले, वो पड़ोसी थी लड़े हो हैं? तो प्यारे ऐसा नहीं होना चाहिए। एक साखी गाते थे, अरे रसिया रे रसिया रसिया काए पे करे ये गुमान रसिया। रसिया काहे पे करे रे गुमान, भरोसा ना जा। कोई पल भर का भरोसा नहीं है परीक्षित महाराज। शाम को 10 रोटी खा के सो जाओ, सबे डोकरा जगह जगह न जगह। और हम अपने मार्केट में जाएं या कहीं जाएं, कोई भरोसा नहीं लौट के आए ना आए हैं? क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। जियत आए जियत पवन चले उड़ी जाई, जियत पवन चले उड़ी जाई जाई रे, पवन चले उड़ी जाए।
तो पवन चले त्योड़ जाए। अरे बलभूला जैसे मेह को जैसे पानी का बलबूला का कोई भरोसा नहीं, बबल चलने पर फूट जाता है। हे प्राणी, वैसे ही हमारी और तुम्हारी जिंदगानी है। राजा दशरथ की 60,999 वर्ष उम्र हुई तो जंगल में फिर से शिकार खेलने के लिए गए। और जब शिकार खेलने के लिए गए तो एक मृग मिला और राजा दशरथ ने उस मृग पर तीर चलाया। तीर चलाया तो लेकिन वो मृग मानुष की भाषा में बोला, ओरे राजा, तेरी तो औकात क्या है जो तू मुझे मार सके।